सैनिक भाइयों नमस्कार। अभी हम लोग अपना कपिल भाई क्या बता रहे एक बार जानकारी ले लेंगे। तुलाराम यादव जी नमस्कार। नमस्ते जी। तुलाराम यादव कोई चोर होगा कपिल भाई, कपिल के साथ धोखा दिया होगा। पूरे सैनिक भाइयों, आप घर बैठे लाखों रुपये कमा सकते हो। ओआरओपी मिलिट्री सर्विस पे फलाना धक्कड़ बाढ़ में गया। आप घर बैठे भी लाखों रुपये कमा सकते हो। आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल के अंदर यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। आप लोगों को वहां पर सिर्फ एक काम करना है कि कोई भी वीडियो जो भी आप बोलना चाहते हो, सिर्फ उसके आगे टाइटल में यह लिख दीजिए, कान खोल कर सुन लो कपिल फौजी की सच्चाई। कपिल फौजी है चोर, कपिल फौजी है चंदा चोर, कपिल फौजी खा गया चंदा पूर्व सैनिकों का। कपिल फौजी जेसीओ रैंक के लिए यह है, सिपाही रैंक के लिए यह है, हवलदार रैंक के लिए यह है। यकीन मानिए, आपके जो वीडियो हैं वो हजारों में नहीं लाखों में चले जाएंगे, उसके व्यू लाखों में आएंगे और हर महीने आप लाखों रुपये कमा सकते हो। लाखों रुपये आप कमा सकते हो। सिर्फ कपिल फौजी का फोटो डालना है और कपिल फौजी की कान खोलकर सुन लो सच्चाई, कपिल फौजी है चोर। सिर्फ इतना काम करना है। सैनिक भाइयों, बहुत सारे सैनिक भाई हैं, उनको नहीं मालूम कि पिछले जब से मैं रिटायरमेंट आया हूं और उससे पहले जो मैं सर्विस के दौरान करके जो आ गया, अभी तक 75 सालों में तो ऐसा कोई बंदा हुआ नहीं है कि वो जो कर सके जो मैंने सर्विस के दौरान कर दिया था। बहुत सारे सैनिक भाई कहते हैं कि जब पेट पे बेल्ट थी, जब सर्विस में थे, तब आवाज क्यों नहीं उठाई। मैं था वो व्यक्ति। ये गूगल पे सर्च कर लेना, और नहीं तो आसपास के अंदर जो भाई मेरे को जानते हैं, मेरी यूनिट के अगर मिले, मेरी एक यूनिट नहीं है, मैं बहुत सारी यूनिटों में रह के आया हूं। मैं कमाऊ में भी रह के आया हूं, बिहार में भी रह के आया हूं, ईएमए में भी रह के आया हूं, और थर्ड जो तीनों सेनाओं की कमांड है अंडमान निकोबार में, वहां भी रह के आया हूं। और मेरे ग्रुप की तो कई पलटनों में मैं रह के आया हूं, उनसे पूछ लेना। सैनिक भाई, यूट्यूब के अंदर अगर आप लोगों को पैसा कमाना है तो आप सिर्फ मेरा नाम डाल दो, आपके व्यू, आपके सब्सक्राइब लाखों में चले जाएंगे। मैंने इसके ऊपर एक साल पहले भी बताया था कि आपके पास में नॉलेज है, सारी चीजें हैं, तो आप क्यों नहीं बोलते। आप बोलो और बोल के बताओ सैनिक समाज को कि आपकी जवानों की न्याय, समानता, ये चीजें। सैनिक भाइयों, मैं लाइव आता हूं, लाइव में कमेंट पढ़ सकता हूं सभी भाइयों के। अभी जैसे मैं बताना चाहता हूं, अमित कसगोता जी, संजीत चटर्जी जी, सोनाराम जी, दिनेश यादव जी, बलविंदर मान जी, विवेक शर्मा जी, देवेंद्र सिंह चौहान जी। तो लाइव वीडियो बहुत अलग चीजें होती हैं, पर इसके अंदर बहुत ज्यादा, यूट्यूब के अंदर बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। ये एक सच्चाई है। जिस तरह से कोट टाई यूट्यूबर है जो आपको बल्ले बल्ले की खबरें दिखाता है, खुशखबरी की खबरें दिखाता है, और आप एकदम उसके पीछे चले जाते हो, और जब उसकी खबर आप देखते हो, लास्ट में आपको मिलता है बाबा जी का ठल्लू। सिंपल सी बात है। पर मेरी खबरों में कोई बाबा जी का ठल्लू नहीं है। मैं तो एक सच्चाई से रूबरू करवाता हूं कि नहीं, ये चीजें आपकी अगर बल्ले बल्ले होगी तो वो जंतर मंतर के धरने से होगी।
जब आप लोगों के लिए माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनेगी और आपकी विसंगतियां दूर होगी, तब आपकी बल्ले बल्ले होगी। रह गई सिपाही से हवलदार की बात, जो आज सिपाही से हवलदार को सेकंड 1 रैंक ऑन पेंशन में 1 लाख से ऊपर का एरियर मिला है, तो कहीं ना कहीं उसमें झज्जर के पूर्व सैनिकों का हाथ है। जब आप कोरोना वायरस में जब आप घर पे सो रहे थे, उस समय झज्जर के बुजुर्ग सैनिक रक्षा मंत्री से मीटिंग कर रहे थे और रक्षा मंत्री यह कह रहा था कि मेरे हाथ में नहीं है, और उसी समय ग्रेनेडियर ग्रुप के 87 साल के हवलदार बलवंत सिंह एलाउद ने कहा था कि आपके हाथ में नहीं है, तो माननीय रक्षा मंत्री जी आप खड़े होइए और दूसरे को यह पद दीजिए जब आपके हाथ में नहीं। मतलब कोरोना वायरस में 3 मीटिंग करी, तब सिपाही से हवलदार को 1 लाख से ऊपर का एरियर मिला। इसमें कहीं ना कहीं उन बुजुर्ग सैनिकों का हाथ है जो झज्जर के, उनमें से अब हमारे पास में 2 सैनिक नहीं है। एक हमारे सिपाही बलबीर सिंह गुलिया झज्जर से, वो हमारे पास में नहीं है, अभी भगवान के चरणों में। सैनिक भाइयों, अगर आप लोगों को कपिल का मुकाबला करना है, तरक्की करनी है, तो अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा। रिश्तेदारियों में कोई दुख सुख आता है तो वो छोड़ना पड़ेगा। आपके बच्चे बीमार होते तो उनको आप दवाई नहीं दिला सकते, कोई पड़ोसी दिला के लेके आएगा। हर चीज आपको छोड़नी पड़ेगी अगर तरक्की करनी तो। 9.5 साल से मैंने कोई काम नहीं किया, मैं 24 घंटे सैनिक समाज के लिए जीता हूं। मैं उठता भी सैनिक समाज के साथ में हूं, सोता भी सैनिक समाज के साथ में हूं। आज अगर मैं थोड़ी सी अपनी भूमिका मान लूंगा इसमें, थोड़ी सी, क्योंकि इसके अंदर 101% जो भूमिका है वो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की, और उसमें से थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी सुई की नोक मानवी मेरी भूमिका है कि पिछले 75 सालों से आप दरी कुर्सी बिछा रहे थे, एक तो वो आप लोगों के हाथ से छुटवा दी। भाई लीग वाले तो बिछाएंगे, वो तो मेरा जैसा भी कोई नायक होगा वो भी बिछाएगा, क्योंकि उसने काम ही ये किया है। उसके साथी तो कहीं ग्लेशियर में रहे हैं, पर उसने 24 इंच की साइकिल कहीं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, चंडीगढ़, लुधियाना में चलाई है, तो उनका तो कुछ कर नहीं सकते। पर कहीं ना कहीं इस चीज में आप जो पिछली नजर घुमाते हो, और इस नजर को घुमाएंगे हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र होगी, जो आज से 20 साल पहले रिटायरमेंट आए हैं, पर आज वो इस समय को खड़े होकर देखते हैं कि क्या बदलाव आया जब हम 20 साल पहले रिटायरमेंट आए थे और आज का समय क्या है। तो वो बता सकते हैं कि हां, आज का जो समय है वो बहुत अलग है पूर्व सैनिकों के लिए। हमने दरी कुर्सी बिछानी छोड़ दी, जिंदाबाद के नारे लगाने छोड़ दिए, पर कुछ व्यक्ति हैं वो चलते रहेंगे, वो तो दुनिया है, दुनिया में चलते रहते हैं इस तरह के व्यक्ति। पर यह जो संघर्ष हुआ पिछले 15 सालों में, और पिछले 10 सालों से 1 रैंक ऑन पेंशन के लिए जो संघर्ष कर रही है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, ये इसके दौरान हुआ। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे मोटे पतले जिनके सिर पे बाल नहीं है, कोई कोट पहन के आ जाता है, कोई टाई लगा के आ जाता है, टोपी भी पता नहीं कौन सी पहन के आ जाता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर अलग अलग तरह के आइटम आ जाते हैं, कोई कंबाइंड ड्रेस का 1.5 मीटर कपड़ा पहन के, जैकेट पहन के भाषण देने लग जाता है। ये सब इस आंदोलन से मिले पिछले 14 साल के, जिनको बोलने की आजादी दी। इसमें मैं तो बहुत खुश हूं कि हमारे भाई चाहे विरोध में बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं उन व्यक्तियों से, बहुत ज्यादा। तो भाई तरक्की करनी है तो कपिल जैसा काम करके दिखा दो 1 महीने सैनिकों के लिए।
कपिल की जो विचारधारा है वो मान सम्मान स्वाभिमान आत्मसम्मान न्याय समानता की विचारधारा है। इसलिए मेरे को कोई गिरा ही नहीं सकता, न्याय को सच को कोई गिरा ही नहीं सकता। कोई कितना भी जोर लगा लो, मैं आज भी आप लोगों को चैलेंज करता हूं, कोई कितना ही जोर लगा दो, कोई सच को गिरा सकता है? जब मैं पिछले 12 महीने से ये बोल रहा हूं, कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर ये कह दे कि कपिल भाई ने 10 रुपये उस व्यक्ति के लिए 10 रुपये कपिल भाई के हाथ में दिए, तो भी आप लोगों का जूता मेरा सिर। और रह गई दूसरी बात, कहते हो कि जंतर मंतर के आंदोलन के अंदर पैसों की कमी। मैंने पहले दिन से बताया कि मैं जब चाहूंगा जंतर मंतर के आंदोलन में पैसों की कमी नहीं आने दूंगा, और मैं पूरे देश से भी नहीं मांगूंगा। जो मेरी परमानेंट यूनिट है, 2 यूनिट, उनकी एक लिस्ट है मेरे पास में। उन पूर्व सैनिकों में से कौन कौन सरपंच बना है, उन पूर्व सैनिकों की कौन सी पूर्व सैनिकों की धर्मपत्नी सरपंच बनी है, वो हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं और बिहार से। उन सरपंचों के मेरे पास में फोन आते हैं, जो मेरे भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं, मेरे सूबेदार हैं। कपिल भाई क्या चाहिए? अगर मैं उनको ये बोलूंगा ना कि इस समय इस अकाउंट में 51,000 रुपये डाल दे, तो उनकी हिम्मत नहीं कि वो 51,000 रुपये नहीं डालेंगे। और जो सर्विस कर रहे हैं मेरी यूनिट के, जो मेरे भाई हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जो आज सर्विस में हैं, मैं उनको अगर फोन करके उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये कर दूंगा ना कि इस अकाउंट में रुपया डालो, उसी समय रुपये डलने शुरू हो जाएंगे। और जो मेरे परिचित हैं, जो कति जिगरी हैं, अगर उनको मैं ये कहूंगा कि उनका, मैंने ये पता है कि इनके पास में कितने संसाधन है, अगर मैं ये कहूंगा कि नहीं 71,000 रुपये डालो, तो डालने पड़ेंगे उनको। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी गर्दन पे तलवार रख रहा हूं, नहीं, वो एक सम्मान है, एक प्यार है, एक सब में हमारे में। तो पैसे की तो मैं कभी कमी आने नहीं दूं, आपके आंदोलन में कभी भी नहीं आने दूं, क्योंकि वो भाई मेरे हैं, वो मेरे उस्ताद हैं, मेरा परिवार है। उनको मालूम है कि कपिल ने कभी भी अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज नहीं उठाई, उसने दूसरे सैनिकों की आवाज उठाई, उन्हें दूसरे सैनिकों की न्याय दिलाने के लिए उठाई। उड़ता तीर कोई भी चला, वो कपिल फौजी ने लिया सर्विस के दौरान। कपिल फौजी ने उड़ते तीर को लिया है। यहां तक जो हमारे बुजुर्ग ट्रेडमैन भी होते थे, गलत काम उनसे भी नहीं होने दिया मैंने, जब तक जहां मैं रहा। कहते हैं जब तक वो बंदा रहा, आज भी यूनिट में मेरा नाम सबसे पहले चलेगा कि वो भाई था, जैसा भी था, पर किसी पे आंच नहीं आने दी। यार यहां तक है, जिसने भी मेरे खिलाफ में भी था, कभी भी मैंने उसको ये नहीं कहा कि सर आपने ऐसा मेरे खिलाफ में क्यों किया, मैंने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया था। वो चसिपाई से लेके ऑन रेडी तक होता हुआ ऐसा करता, कपिल भाई मजबूरी है, बच्चे पालने, जो कुछ हुआ वो ठीक है, पर तेरा उस्ताद, तेरा प्लाटून हवलदार, तेरा प्लाटून कमांडर तेरे साथ में। तो सैनिकों, यो तरक्की करनी है तो कपिल फौजी को गाड़ दो, जी भर के दो, और यूट्यूब से खूब पैसा कमाओ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पैसा देता है, बहुत ज्यादा देता है, सब कुछ देता है, पर मैंने कोई यूट्यूब से पैसे नहीं लिए। मैं लाइव चलता हूं, लाइव आपको डालता हूं, लाइव से कोई रुपये नहीं मिलते। पहला बंदा मैं ऐसा हूंगा पूरे देश में, सैनिकों के नाम से हजारों यूट्यूब चैनल चलते हैं, पर लाइव सिर्फ एक कपिल फौजी आता है हजारों में से। अगर लाइव में भी पैसे मिलते या कुछ और मिलते, तो भाई वो जो कोट टाई वाले हैं, जो बल्ले बल्ले की खुशखबरी की खबरें दिखाते हैं, तो यार वो भी कर लेते। और जो लाइव बोलता है, वो दिल की एक बात आप लोगों के सामने रख देता। मतलब मेरे पास में ना कोई कागज, ना कोई पेन,
और ऑफलाइन में जो वीडियो बनते हैं वो सोच समझ के बोला जाता है, लोगों को उनकी जो दिमाग है उसको पकड़ा जाता है, उसके दिमाग को पकड़ के और अपने पास में कब्जे में कर लिया जाता है। जैसा वो दिखाएंगे वैसा वो देखेंगे और उनके पीछे वो अंधभगत होते चले जाएंगे। मैंने इस कड़ी को भी तोड़ने की कोशिश करी कि ये लाइव कभी नहीं आ सकते, क्योंकि इनके पास में शब्द नहीं। हाँ, रैंक इनका बहुत बड़ा हो सकता है, पर जब भी ये बोलेंगे लाइव आके तो हड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि शब्द नहीं, ये दिल से बोल ही नहीं सकते। और मैं तो अपना दिल खोल के आपके सामने रखता हूं, ये भाई मेरा दिल है, जो मेरी आत्मा में जो शब्द है वही शब्द मैंने, मेरी जीभ पे आ रहे हैं और वही शब्द मैंने आप लोगों को बोल ले। तो सैनिक भाइयों, जी भर के गाड़ी दो, मैंने कोई दिक्कत नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी भारतीय सेनाओं को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाएं बने, जो रूढ़वादी प्रथाएं चल रही हैं वो समाप्त हो, मेरा लक्ष्य ये। अब कोई ये कहे कि मेरे को 1 रैंक 1 पेंशन मिल जाए, मिलिट्री सर्विस पे 15,500 मिल जाए, ये लक्ष्य मेरा बहुत दूर का है, क्योंकि जिसकी खाऊंगा बाजरी उसकी बजाऊंगा हाजरी, और मेरा कर्तव्य बोलता है कि मैं उस साइड में चलूं। और मैं नहीं, इसमें भी एक शक्ति है कि जन्म लेने के बाद में जो रास्ते पे हम चलते हैं वो रास्ते भगवान तय करता है, परमात्मा तय करता है कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। हम किसानी कर रहे हैं या हम किसी पुलिस विभाग में नौकरी कर रहे हैं, टीचर बन के चल रहे हैं, मतलब अलग अलग है, वो सब अपने मृत्यु की तरफ चल रहे। तो मेरे रिटायरमेंट होने के बाद में मैं भी कोई अच्छी खासी नौकरी कर सकता था, पर नहीं, ये परमात्मा ने उस रास्ते पे मेरे को धकेला। मैं ये कहूं कि नहीं, मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कर्तव्य कर रहा हूं, मैं आप लोगों का बहुत बड़ा मसीहा हूं, मैं नहीं हूं बाबा जी का ठल्लू भी, मैं देसी बोलनिया आदमी हूं, दिल से बोलता हूं, मैं नहीं हूं कुछ भी। मेरे को दिखाने वाला है प्रभु परमात्मा इस रास्ते पे। मैं तो कब का इसको छोड़ के निकल जाता, जब भी छोड़ता हूं वापिस वो प्रभु परमात्मा उस रास्ते पे फिर लाके खड़ा कर देता, फिर आगे लेके चलता है। इसलिए ना मैं आप लोगों का नेता ना कुछ और। जो लोग ये मानते कि मैं नेता हूं तो वो उनका मैं शुक्रिया करता हूं, पर मैं आपका नेता नहीं हूं। नेता कभी भी किसी बात का शब्द का जवाब नहीं देता, निचले वाले देते हैं, पर मैं नहीं ऐसा व्यक्ति हूं। मैं जवाब दूंगा, ठोक के दूंगा, चाहे कोई व्यक्ति हो। मेरे को बनना ही नहीं कोई, मेरे को जो न्याय है, समानता है, स्वाभिमान है, वो चीजें चाहिए। तो सैनिक भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जब भी आप कोई सोशल मीडिया चलाओ तो कपिल फौजी को गालियां दो, कपिल फौजी की सच्चाई सुन लो, कपिल फौजी चोर है, कपिल फौजी चंदा चोर है, ये लिखो और लाखों की व्यू लेके जाओ और लाखों व्यू से लाखों रुपया कमाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई। सैनिक भाइयों, जो कपिल भाई बताए वो पूरा आप लोग जानकारी ले लिए होगा, लेकिन अपना एकता बहुत ज़रूरी है। अभी इलेक्शन आने वाला है, इससे पहले अपना एकता दिखाना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय जय। सैनिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद।